इतना अंडरलाइन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ये 10th के भी कंसेप्ट है, लेकिन कौन में आपके पास पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर भी पूछा है कई सालों में। बेस एरिया, वहां पे पता ही नहीं चलता बच्चों को बेस एरिया है क्या भाई, वहां पे फिर बच्चे फैल जाते हैं। तो बट मेरे भाई वो चीज नहीं करनी आपको जब आप पढ़ रहे हो। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 9th में हो, अगर आपका 15 तारीख को और 16 तारीख को मैथ्स का एग्जाम है, तो मेरे भाई उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले ब्लूप्रिंट बता दिया है, मार्किंग स्कीम पूरी कंप्लीट बता दी है, मतलब पूरी स्ट्रैटेजी तक बता दी है, साइंस की, मैथ्स की, एसएसटी की। उसके बाद मेरे भाई आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऑलरेडी पड़े हुए हैं। बस आज जो है सबसे ज्यादा डिमांड पे आप लोगों के देखा गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, रेशियोज वाले बनते हैं, कॉनिकल वाले बनते हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो एज प्रीवियस में पूछे गए हैं मेरे भाई उसी तरीके के आपके सामने क्वेश्चंस करा रहा हूं। बस चीजों को ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बेसिक चीजें बताता हूं जो कि आपको 3 चीज कवर करनी है। कौन कौन सी? एक तो स्फीयर करनी है, एक हेमिस्फीयर करनी है, एक कोन करनी है। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बट मैं इसका भी आप सिंप्लीफाई करके सबसे पहले आपको मैं फॉर्मूला बताता हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को डिटेल में आपको बताता हूं। बस कंप्लीट चीजों को देखना। और मेरे भाई इसके बाद सरफेस एरिया से कोई सा भी क्वेश्चंस आएगा आप 110% उसे खत्म कर दोगे। बस आप चीजों को कंप्लीट सेशन को देखते जाना, बस आगे सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले इसे खत्म करते हैं। अगर भाई कोई नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 10th में भी अगर आपको अच्छे लेवल पे नंबर चाहिए तो भाई यही चीज आपको काम आएगी। ठीक है दोस्त, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि 3 कॉलम बनाते हैं, क्योंकि 3 कॉलम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही 3 से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले क्या है दोस्त? सबसे पहले यहाँ पे कौन। आपको पता है कि कौन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से हर बार सवाल पूछता है जिसमें कि आपके कॉम्बिनेशन पूछता है। तो मैं अभी आपको बताऊं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछा जाता है। बस ध्यान रखना थोड़ा सा। हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हो, क्योंकि सारी चीजें मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मेरे पास इतना कोई दिक्कत नहीं। कौन हो गया, फिर आपके सामने यहाँ पे स्फीयर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके सामने यहाँ क्या हो गया, ये एक आपके पास सामने यहाँ पे हेमिस्फीयर हो गया, मतलब अर्धगोला हो गया। ठीक है भाई, ध्यान से सुनते जाना। कौन में आपको पता है भाई कौन में होता क्या है मेरे भाई, ध्यान सुनना। जैसे आपको पता है कि ये कौन है आपके सामने, ठीक है, ड्राइंग ऐसी मेरे भाई देखो कौन ये है, ये गया आपके सामने, ये आपको यहां से ये पता चल गया, ये जो आपका स्लांट हाइट है, ये हाइट है, ये आपके पास आर है। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में एक कोण मतलब शंकु होता है। शंकु के अंदर में क्या होता है, ये ऊंचाई होती है, ये इसका त्रिज्या होता है, ये इसका क्या कहते हैं, इसको शंकु तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो हिंदी में भाई ये होता है। तो ठीक भाई, इतने पॉइंट हो गया। तो इसका सबसे पहले निकाला आता है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो टीएसए कैसे निकलता है भाई इसका, ये निकलता है पाई आर ब्रैकेट में, देखो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर। ठीक है भाई, समझ गए। फिर इसका होता है आपके सामने सीएसए होता है पाई आर एल। फिर आपके लास्ट सामने होता है वॉल्यूम, आयतन कहते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक भाई, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे क्लियर। बट एक पॉइंट याद रखना, ये जो कभी भी आपके सामने एक मैथ्स के अंदर में बहुत ही गंदा कीड़ा है भाई एग्जामिनरों का। क्या कीड़ा है भाई, ध्यान से सुनना। कीड़ा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये कोन है, ये कोन इसका क्या हो गया, ये बेस होता है। क्या होता है, बेस एरिया। क्या होता है भाई, बेस एरिया। तो बेस एरिया एक चीज देखो आपके सामने, बेस एरिया तो ऐसा है, ऐसा क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो आपका सर्कल होता है। तो आप कहीं पे इसे नोट डाउन कर लो, बेस एरिया। क्या बोलते हैं भाई, बेस एरिया। कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर में या गवर्नमेंट में कहीं पे भी। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या होता है, बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो समझना यहाँ पे बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको दिल दिमाग में बिठाना। और एक पॉइंट याद रखना, जब आप कभी भी टीएसए निकालते हो, कोन का टीएसए निकालते हो, तो आपको होता है टीएसए का मतलब क्या है, आप पहले इसका सीएसए निकाल चुके हो। ध्यान सुनो, एक सीएसए निकाल चुके हैं यहाँ पे, सीएसए कर्व सरफेस एरिया। तो अब मेरे भाई इसके अंदर में अगर आप बेस एरिया ऐड कर दोगे तो क्या बनता है, टीएसए बनता है। ये इसका नहीं है, ये कोन का समझा रहा हूं, ध्यान सुना। सीएसए क्या निकला आपका, ये निकला है पाई आर। अब पाई आर एल ब्रैकेट में बेस एरिया क्या आपके सामने, पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो यहां से क्या कॉमन ले लिया आपने, यहां से कॉमन ले लिया पाई आर, यहां बच गया एल, यहां एक आर कॉमन गया, एक आर यहां पे बच गया, इसीलिए इसका बनता है टोटल सरफेस एरिया पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस में आर। तो इस पॉइंट को याद रखना। ये जो पॉइंट है ना आपके सामने यहाँ पे, इस पॉइंट को इतना अंडरलाइन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ये 10th के भी कंसेप्ट है, लेकिन कौन में आपके पास पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर भी पूछा है कई सालों में।
में बेस एरिया, वहां पे पता ही नहीं चलता बच्चों को बेस एरिया है क्या भाई, वहां पे फिर बच्चे फैल जाते हैं। तो बट मेरे भाई वो चीज नहीं करनी है आपको जब आप पढ़ रहे हो, तो दैट मींस कि यू हैव टू लर्न बेसिक थिंग। आपको सारी चीजें बेसिक थिंग पता होनी चाहिए, जो कि आपके सामने मैंने यहाँ पे सारा चीज उतार दिया। ठीक है भाई, अब आगे आपको स्फीयर में तो फॉर्मूला अब भाई देखो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैंने आपको बता दिया कि भैया देखो टीएसए कैसे बनता है, ये फॉर्मेट आपको पता चल गया। एक रही स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट आप सबको पता निकालने के लिए एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर करना पड़ता है, वही चीजें होती है। अगर आप इसके स्लांट हाइट की बात करोगे मेरे भाई, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये 90 डिग्री बन गया, मतलब तिर्यक, ऊंचाई, लंब और आधार, बस कहानी खत्म। ठीक है भाई, आगे देखते हैं मेरे भाई। देखो स्फीयर के अंदर में एक ये गोला है, क्या है, गोला, इसी गोला पर आपको नंबर लाना है। ठीक भाई, देखो ये क्या है आपके सामने, एक गोला। ठीक है, स्फीयर समझ जाना कैसे है, तो फुटबॉल तरह का होता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको निकालना है टीएसए, क्योंकि इसका जो है ना सीएसए निकलता ही नहीं है। ठीक है भाई, गोले का क्या सीएसए निकालोगे, जब उसे काटोगे जब भी तो हेमिस्फीयर बनेगा, तो उसका सीएसए निकाल सकते हो। तो इसका टीएसए होता है टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम होता है मेरे भाई, ये होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक भाई, और जब भी कभी भी आप यहाँ पे वॉल्यूम निकालोगे तो आपको होता है क्या, 3 डायमेंशनल होता है, तो इसका निकालो सेंटीमीटर क्यूब या आप निकालो यहाँ पे मीटर क्यूब। ठीक है भाई, समझे। और इसका क्या निकालोगे, टीएसए में मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। अगर भाई समझ आ रहा है ना, अभी लाइक कर दो। क्वेश्चन तो देखो भाई कैसे आग लगाते हैं, समझे मेरे भाई। तो हेमिस्फीयर क्या है, मैंने क्या बताया आपको कि स्फीयर का कभी भी सीएसए नहीं निकलता। अगर एक फुटबॉल है उसका सीएसए निकलेगा क्या, वो तो भाई कंप्लीट टीएसए ही है, मतलब टोटल सरफेस एरिया है। इसीलिए जब फुटबॉल को आधा काट दोगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है ना भाई, तो उसके अंदर में क्या निकलता है, हेमिस्फीयर। क्या निकलता है भाई, हेमिस्फीयर। देखो भाई ड्राइंग अच्छी नहीं इसलिए नहीं बना रहे यहाँ पे। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है टीएसए के अंदर में मेरे भाई, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और सीएसए क्या होता है भाई, सीएसए होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्त। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब। एक पॉइंट याद रखना, बस एक पॉइंट याद रखना, जो स्फीयर है, स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 है, इसका आधा कर देना, 4 का 2 लिख देना है, हाफ नीचे सेम ही रहने देना। यहाँ पर टीएसए 4 पाई आर स्क्वायर है, बस एक यूनिट कम करना है, 3 पाई आर स्क्वायर रख देना। सीएसए उसका एक नीचे 2 पाई आर स्क्वायर रख देना है। अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हो तो मेरे भाई कंप्लीट सेशन आपका हो जाएगा, जिसमें कि एक पॉइंट याद रखना, कभी बच्चे इसमें कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपका हाफ में ये आपका रेडियस बनेगा, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक भाई, कभी कभी डायमीटर दे देगा तो आपको पता होना चाहिए, अगर वो डायमीटर दे दिया तो मान लो डायमीटर आपका 10 दे दिया है, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, दैट मींस कि 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा आपके सामने 5। अगर यहां तक आपको बेसिक फंडामेंटल सबको समझ आया है तो एक क्वेश्चन बता दो मेरे को, यहां पे आपके सामने होमवर्क में एक क्वेश्चन देता हूं, इसको कमेंट करके बताना मेरे भाई। अगर मान लो किसी का रेडियस आपके सामने यहां पे 5.2 है यहाँ पे, तो इसका डायमीटर कितना होगा। अब ये मत सोचना भाई बताया तो बहुत इजी था आपने, है ना, हमें डेसिमल वाला दे दिया, बट आप करके देखना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। दैट मीन्स कि आप इसका आंसर क्या करोगे मेरे भाई, ये आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है भाई, सभी का आना चाहिए। अब चलते हैं आपके क्वेश्चंस के पास। अगर आप यहाँ तक देख चुके हो, आपको आता भी होगा, तो आपका रिविजन हो गया होगा। बस अगर आप पेपर में डंका बजाना चाहते हो मेरे भाई, एक लाइक ठोक देना और अगला क्वेश्चन बता देना, अगला टर्म्स क्या करना है क्या नहीं। आपको इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस पहले बता चुका हूं। ठीक भाई, तो ये क्वेश्चन तो अभी होगा नहीं, तो चलो आपके सामने एक नया क्वेश्चन है और एक नई सफर है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस दिल दिमाग से सुनना और सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक भाई, इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले आंसर क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि अ बर्थडे कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, मतलब एक बर्थडे कैप है, जैसे आप लोगों का बर्थडे होता है तो आप क्या करते हो कि मम्मी ऐसा वाला कैप ले आइयो, है ना भाई, ऐसा वाला कैप लिया ना। तो देखो अब ध्यान से सुनना, तो कोन ऑफ अ रेडियस, रेडियस बोले तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि भैया ये जो रेडियस है इसका बड़ा गेम है। क्या है, रेडियस ये हो गया आपके सामने, ये आपके सामने क्या हो गया, ये हाइट हो गया। ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को यहाँ पे। तो एक पॉइंट समझते जाना, जब ये कह रहा है रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो कितने सेंटीमीटर हो गया, ये है आपके सामने 10 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे रेडियस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद कह रहा है एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, और हाइट कितना भाई, इसका हाइट जो है ये है आपके पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो आपने क्या करा यहाँ पे, ये हाइट को भी लिख लिया आपने 15 सेंटीमीटर। ठीक
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहे हैं यहाँ पे हाउ मच एरिया रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप, मतलब यहां आगे भी लिखना था भाई 10 कैप के लिए कितना एरिया चाहिए। अगर एक बताओ, सपोज करो आपका बर्थडे था, आपके बर्थडे का रेशियो में मतलब रेडियस आपके साथ 10 सेंटीमीटर था, हाइट आपके सामने 15 सेंटीमीटर है, आपने कहा कि ऐसे मुझे 10 कैप बनवाने हैं, तो टोटल कितना एरिया रिक्वायर करेगा। एक पॉइंट बताओ, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहां पर होती है बच्चों को कि भैया हम यहां पे सीएसए लगाए, कर सरफेस एरिया लगाए, या वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल दैट मींस कि टीएसए लगाए। तो मेरे भाई अगर कभी भी आपके सामने कोई भी चीज नीचे से खोखला होगा, जैसे कैप सर पे डालोगे, कैप सर पे डालो तो मतलब कैप नीचे का सरफेस तो है नहीं, बेस एरिया सिर्फ तो सर के अंदर चला गया, वहां पे आपके होगा सीएसए। क्या होगा मेरे भाई? सीएसए। अगर मान लो कोई भी चीज होता वो कंप्लीट पूछ रहा होता तो वहां पे होता टीएसए। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल सीएसए कर सरफेस एरिया ऑफ, क्या है यहाँ पे कर सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है आपको पता है, अभी मैंने बताया आपको पाई आर एल। क्या होता भाई? पाई आर एल। अब मसला क्या है गया? अब भाई को मसला ये है कि हमें फॉर्मूला में दे दिया पाई आर एल, बट हमें तो यहाँ पे आर है एच एल है नहीं, तो हम स्लांट हाइट निकालेंगे। और देखो मेरे भाई इसका निकालने का तरीका क्या है, ये हाइट आपके स्लांट हाइट मतलब ये वाला जो रेशियो आपका एल है, तो आप स्लांट हाइट निकालने के लिए ये लो, यहाँ पे ये है एच स्क्वायर, अब प्लस में है मेरे भाई ये आर स्क्वायर। ठीक है भाई, आर थोड़ा सही से बना तो इसका मुंह लटक गया भाई, देखो ये आर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो देखो मेरे भाई ये जो एल है आपके सामने, एच कितना है, ये है एच आपके सामने 15 का स्क्वायर। ठीक भाई, और ये है आपके सामने 10 का स्क्वायर। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्क्वायर क्यूब आप लोग को भाई क्या होना चाहिए, कंप्लीटली याद होना चाहिए, क्योंकि यह हर जगह काम आता है। तो इसी पॉइंट को याद रखो, समझे। तो अब बताओ यहां से जो असली गेम है क्या है मेरे भाई, ये जो स्लांट हाइट है आपके सामने 15 का स्क्वायर होता है 225, 10 का स्क्वायर होता है 100। समझ गए मेरे भाई, कोई दिक्कत। अब देखो L हो गया अंडर रूट में, ये हो गया 325, ये तो कंप्लीट स्क्वायर किसी का बना नहीं, जिससे कि अंडर रूट हटाए। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है, आपको सीधा सीधा यहाँ पे दो कंडीशन लगानी थी। दो कंडीशन कौन सी लगाओगे, ये कंडीशन लगाओ आप। सबसे पहले इसको सेपरेट करो, यहाँ पे 325 कितना भाई 325, इसका आप सबसे पहले क्या लो एलसीएम, यूनिट प्लेस 5 है तो 5 से करोगे तो कितने 6 पंचे 30, 5 मतलब 65, 5 से करोगे कितना 13, 13 से करोगे तो ये 1। तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये पेयर किसका बना है, 5-5 का पेयर बना है, मतलब दो पेयर में से हम एक निकालते हैं। तो मेरे भाई हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया ये जो हमारा स्लांट हाइट है, ये स्लांट हाइट 5 अंडर रूट में 13 सेंटीमीटर बना। इस पॉइंट को आप याद कर लो, क्योंकि ये 13 अकेला है तो अकेला बाहर नहीं आएगा, वो रूट में ही होगा। क्योंकि रूट कैसे बनाते हैं, अगर मान लो अंडर रूट में अगर 4 है तो आप क्या कहते हो, ये 2 है। क्यों 4 है भाई, ये 2 × 2 बना के हम एक 2 बाहर ले लेते हैं, इसीलिए 5 और 5 था तो एक 5 हमने कहा यहाँ पे बाहर ले लिया, और 13 बच गया तो हमने उसे एज इट इज छोड़ दिया। तो इतना कंडीशन था। ठीक दोस्त, अब आगे हम इसका बहुत इजी तरीके से आंसर निकाल लेंगे। अब आगे ध्यान से सुनते जाओ। अगर भाई समझ आ रहा ना भाई, इस वीडियो पर ना आप लोग बस कुछ नहीं 1K लाइक करवा दो, और भाई देखो फिर देखो मजा कितना आता है। ठीक भाई, साइंस एसएसटी सब बाकी मेरे भाई टेंशन मत लो। सीएसए ऑफ कोन कितना हो गया 22 मतलब 22, इसका पाई की वैल्यू रखो क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू दे नहीं रखा था। एक और बता दो, एक पाई की वैल्यू तो आपके सामने 22/7 होता है, एक दूसरा पाई की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए होता क्या है, 3 पॉइंट समथिंग क्या है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3.12। आगे क्या है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, अगर कहीं पे क्वेश्चंस में अप्लाई किया तो आप लोग कमेंट करके बताना मेरे भाई। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को भाई आप लगाते चलो, फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। पाई आर एल मतलब पाई की वैल्यू कितना 22/7। ठीक भाई, रेडियस कितना, हमें रेडियस दे रखा है 10, कितना दे रखा भाई 10, और तो सब कुछ ओके है। ठीक है भाई, स्लांट हाइट कितना निकाला आपने 5√13, काटा पीटी कर दो यहाँ पे। आई थिंक इसका ना इसका भाई इसका जो इस क्वेश्चंस के अंदर में पाई की वैल्यू, आप ना पाई की वैल्यू मैं इसमें नोट डाउन नहीं करवाया, लेकिन पाई की वैल्यू जब भी कर रहा हूँ यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 रखना। ठीक है, जो आप लोगों ने कॉमेंट कर दिया होगा, वरना इसका आंसर आने में थोड़ा दिक्कत होगा, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा गया भाई। ठीक है, तो ये जो है आप यहाँ पे लिख लो कि जो पाई की वैल्यू रखोगे यहाँ पे यूज पाई की वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू यूज करोगे यहाँ पे आप 3.14। याद रखना क्वेश्चन में ऐसा था, देखो भाई 3.14 × 10
इंटू एल कितना है भाई 5√13। ठीक भाई, समझ गए। अब आगे क्या करोगे, ये जो आप सामने 3 पॉइंट हटाओगे तो ये ऐसे रहेगा, क्योंकि पॉइंट के आगे मतलब 2 डिजिट है, तो नीचे मेरे भाई आप 100 ले आओगे, ये 10 है, यहाँ पे 5√13 है। तो अब ना बहुत सारे बच्चों को ना भाई यहाँ पे काटने में बड़ा दिक्कत होता है, रूट देख के वैसे घबरा जाते हैं, इसको इतना बड़ा ये तामझाम देख के वैसे घबरा जाएंगे, भाई पाई की वैल्यू कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे। मेरे भाई जिस तरीके से बता रहा हूँ, जिस तरीके से फॉर्मूले बताए उसी को याद रखना और कुछ मत करना, पेपर में पूरे नंबर है आपके मेरे भाई, समझे दोस्त। तो आगे देखो यहाँ पे अगला क्या करोगे, अब काटा पीटी शुरू कर देते हैं। ये 0 से ये 0 गया, ये 5 से कितने, ये 2 बार में चला गया क्योंकि रूट में चला जाएगा। ये 2 से कितने बार में जाएगा, 2 से ये 15 बार में, और 14 चला जाएगा 7 बार में, क्योंकि अगर आप 314 को 2 से डिवाइड करोगे तो देखो 30 काट दिया हमने 15 बार में, 14 काट दिया 7 बार में, तो हमारे सामने आ गया है 157 रूट कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या है, 1 कैप का एरिया है, मतलब कि क्या है, एरिया ऑफ मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन या कैप लिख सकते हो, कितना आ रहा दोस्त 157√13 सेंटीमीटर। अब हमें कितने कैप चाहिए, 10 कैप चाहिए, क्योंकि वो अपने बर्थडे में 10 दोस्तों को बुलाया है। तो मेरे भाई 10 दोस्तों के लिए क्या करना पड़ेगा, सच 10 कैप, सच 10 कैप कितने रुपए लग जाएंगे, मतलब कितना एरिया लगेगा। 10 को आप जितना भी आया है 157√13 को आप भैया मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको आंसर रूट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो आप लोग भैया इसका आंसर क्या करोगे, आप सभी इसका करेक्ट क्या करोगे, आंसर कमेंट करोगे, और सभी का आंसर आना चाहिए। अगर 157√13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 को नहीं छेड़ना है, क्योंकि रूट का कोई मकसद नहीं है। बस आपको एक पॉइंट और बता देता हूं, इधर तो बता भाई स्पेस तो बचा नहीं, लेकिन एक पॉइंट आपको यहां पे बताता हूं। देखो मेरे भाई कहने का मतलब क्या है, जब भी कभी भी आपके सामने ये वाला फॉर्मूला है रूट इंटू रूट, तो आपको तक ये सिंगल डिजिट निकल के आता है, तो यही पॉइंट याद रखना। कभी मान लो रूट में a इंटू रूट बी है, तो ये आप याद रख लें, यहाँ पे a और b हो जाता है। ठीक दोस्त, इतनी पॉइंट समझ आ गई, तो यही पॉइंट याद रखना। अगर आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं पहले से प्लेलिस्ट में, भाई उससे जाके जरूर चेकआउट करना, वहां से भैया वो तो आपको ऐसा जिंदगी बनाकर देगा ना, पूरे नंबर लाकर देगा। चाहे आप केबी में हो, प्राइवेट में हो, व्हाटएवर किसी भी स्कूल में हो, किसी भी स्टेट से हो, बिहार, मद्रास, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कहीं से भी हो, लेकिन आपको वो क्वेश्चंस करके जाना चाहिए। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन आ जाओ मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन है और इससे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो, क्योंकि ये आपके लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है। इस बार तो भैया देखो 2-3 सेट बनेंगे, तो 2-3 सेट में आपको पता है कि कितने सारे क्वेश्चंस का बंचेस बनेगा, तो मेरा इस तरह क्वेश्चंस आप जरूर करके चलना। ठीक भाई, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भाई इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अल्टीमेट क्वेश्चंस जो है ये मैंने आपको बताया सेट 1, 2, 3 मिल जाएंगे। किस पे, अपने एसएस पाठशाला के ऐप पे जाके कहां पे चले जाना, ई बुक में चले जाना, और इस तरीके के सारे कंटेंट मिल जाएंगे। और मेरे भाई ये कितना दुनिया का सबसे बेस्ट 49 में सिर्फ ऐप के चार्जेस है। ठीक भाई, जो खतरनाक नंबर लाना चाहते हो वो आप इन तीनों सेट को करके जाना। ठीक है, जो नहीं मतलब कि प्रैक्टिस करना चाहते ज्यादा क्वेश्चंस, वो आपको जितना प्लेलिस्ट में कराया गया उतना, और एनसीईआरटी कर लो, इतना सफिशिएंट होगा। ठीक भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बट हाँ यह है अगर मैथ्स में तगड़े नंबर लेने हैं, पेपर का पैटर्न पता करना है, तो मेरे भाई आपको वो कर लेना चाहिए। ठीक भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक दोस्त, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर। मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, जब कभी भी कुछ भी दिया हो हैविंग सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर, मतलब कि सबसे पहले हमें फोकस करना है क्या है, स्फीयर है, और उसका क्या दे रखा है, सरफेस एरिया दे रखा है, और कितना दे रखा है मेरे भाई 616 दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। जब भी कभी मैथ्स के अंदर में कुछ चीज गिवन हो और उसका स्टेटमेंट हो, जैसे मान लो स्फीयर है और गिवन क्या है स्टेटमेंट, सरफेस एरिया, और क्या गिवन है यहाँ पे 616। वैसे भी आप अगर मान लो यहाँ पे इज होता तो वो हमेशा क्या माना जाता है, =2 माना जाता है। ये भी पॉइंट याद रखना। सबसे पहले हम यहाँ पे दिखते हैं, यहाँ पे सरफेस एरिया, क्या भाई सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या है इसका, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा हमें 1 लिख रहा था भाई, देखो 6 सही से लिख जा भाई, ये देखो 616 मीटर स्क्वायर, किसमें भाई यहाँ पे मीटर स्क्वायर, क्योंकि मोस्टली सेंटीमीटर में ही आता है मीटर स्क्वायर। लेकिन ये जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का आपको होता है कि कुछ नहीं है तो टोटल माना जाता है। एक पॉइंट और याद रखना, बच्चे कभी पूछते हैं कि भाई ऑफलाइन में ऐसे 2-3 बच्चों ने जब भी माइंड में स्ट्राइक हुआ तुरंत ही कि भैया ये कहते हैं कि स्फीयर दे रखा है, यहाँ पर सरफेस एरिया दे रखा है। सरफेस एरिया तो दोनों होता है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया
दिया तो कॉमन टर्म्स आ रहा है मेरे भाई। अगर कुछ ना दिया हो दैट मींस कि आपको एज्यूम करना है टोटल सरफेस एरिया। कहीं ये क्वेश्चन को गलती मत कर देना। आपको क्या बताया, अगर सीएस से वर्क पीस टीचर पे ये सब कुछ नहीं दिया है, आपको सीधा एज्यूम करना टीएस से। अगर मान लो क्वेश्चंस के अंदर में आपने जैसे कैप वाला क्वेश्चन देखा, वहां पे आपको पता चले भाई कैप ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग चीज है कि भाई कैप अगर हम लगाएंगे तो टोटल स्पेस उसका यूज नहीं हो रहा है। समझ गए मेरे भाई, तो वही एक पॉइंट है। तो यहां पे आपको दिल दिमाग लगाना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इस वीडियो को शेयर जरूर करना मैं दोस्त यार में, ठीक भाई। समझे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरफेस एरिया इतना हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, ये होता है 4πr² = 616। ठीक दोस्त, यहां पॉइंट समझ गए। अगर हमें निकालना क्या है, निकालना हमें है वॉल्यूम। क्या निकालना भाई यहाँ पे, ये वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको बताया क्या, 4/3πr³। समझे दोस्त, इतनी पॉइंट हो गया। तो अब यहाँ पे आ जाओ, जो मेन चीज है 4 आपने ऐसे रखा, पाई वाई के बारे में कुछ ना कहा तो सीधा सीधा 22/7 लगा देना। यहाँ पे आर तो हमें है ही नहीं, तो आर लग रहा है मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये हो गया 616। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 × 22 × r², ये 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं, क्योंकि आपको पता है कि मेरे भाई ये जो है इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा। समझे, और काटा पेटी कुछ हो सकता है कर देंगे, नीचे रुक जाओ। ये r² है, यहाँ पे 616 × 7 है, और ये को 4 × 22 को नीचे लाओगे। और मैंने आपको हमेशा क्या बताया, मैथ्स के अंदर में हमेशा डेसिमल से बचना है और फ्रैक्शन से बचना है। तो ऐसे यूनिट बना दो कि मैथ्स के अंदर डेसिमल फ्रैक्शन ना है, क्योंकि वहां पे दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। अब काटा पीटी करते हैं मेरे भाई। देखो सबसे पहले करते हैं 2 से। कितने भाई, ये देखो अगर हम यहाँ पे 2 से काटते हैं 11 को, और 11 टाइम्स में 22 जाएगा। 2 से काटोगे 2 × 3 = 6, यहाँ 0 8। ठीक है भाई, और कुछ कट सकता है क्या, ये 2 से 3 0 कट सकता है। 2 से 2 टाइम्स में 2 से 15, और ये 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है 154। ये 11 से जाएगा क्या, हाँ 11 2 जा 22, कितना होगा 22। ये क्या ऐसा वैसे काट दे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, चलो कोई नहीं, फिर दिक्कत ना हो आपको। तो देखो ये 2 से मैं इसको काट देता हूँ, इसको 2 से काटा 154 को 7 टाइम्स में 14, और ये हो गया 7 टाइम्स में 14। क्योंकि देखो 15 में से पहले 2 से 7 बार में 14 काट दिया, एक बचा 7 काट दिया, और 11 से ये काट दिया मैंने कितने 7 टाइम्स में। अब यहाँ पे हमारे पास r² कितना हो गया, यहाँ पे तो स्पेस नहीं बचा भाई, r² बराबर हो गया 7 × 7, और इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है इसका रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपके सामने 49। और आपको पता है कि 49 किसका रूट होता है, किसका 7 का। तो अब हमें समझ आ गया, जो भैया हमारे पास रेडियस आया है, मतलब कि हमारे पास रेडियस जो है, रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर आया है। कितना आया है, 7 सेंटीमीटर यहाँ से निकालने के बाद। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे भाई, देख लो ना यहाँ पे। अब हमें निकालना वॉल्यूम। वॉल्यूम में दिक्कत ही क्या है मेरे भाई, ये 4/3 × 22/7। ये लो भाई, रेडियस कितने 7 बार लगा, वो 3 बार लगा दो 7 को, क्योंकि भैया 7 का क्यूब कितना होता है आपको होता है 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। 9 कितना होता है 729 होता है। 10 का कितना होता है, यहाँ आपको कहीं का 1000 होता है। 11 कितना होता है 1331 होता है। 12 कितना 1728 होता है। इसी तरीके से मेरे भाई आपको क्यूब भी याद होना चाहिए, कितने तक, एटलीस्ट कम से कम 15 तक तो याद होना ही चाहिए, और स्क्वायर आपको 25 तक याद होना चाहिए। समझे मेरे भाई, तो यही पॉइंट याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट को काट देते हैं। अरे भैया तू कट जा, देखो एक 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, ये तो लग रहा है डेसिमल में आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक भाई, ये हो गया 4 × 22 × यहाँ पे 7 × 7 / 3। अगर आप इसे कंप्लीट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। क्योंकि देखो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम स्फीयर 4/3πr³ ही होता है। 4/3 रखा, पाई की वैल्यू 22/7 रखा, ये 7/7 आया, एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये इतना हो गया। आप इसे कैलकुलेशन करके आप लोग कमेंट करके बता सकते हो आंसर, क्योंकि अब तो बहुत ईजी, काट के सीधा डेसिमल में पुट कर देना। ये आपके सामने क्वेश्चन था। समझ आ रहा है भाई, समझ आ रहा था, एक बार लाइक जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना अगला कौन सा चैप्टर चाहिए। समझे दोस्त, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो हमेशा एग्जामिनर के फेवरेट माने जाते हैं। क्या भाई, ये एग्जामिनर के जितने भी बार बोल दो, अगर बोलोगे आज पेपर बना तो एग्जामिनर बोलेगा कि भाई यही क्वेश्चन को लाओ। समझे मेरे भाई, देखो सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो, ये 64 × 64:27 दे रखा है। अब एक पॉइंट याद रखना, कह रहा द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, दैट मीन्स कि आपके सामने 2 स्फीयर है, उसका रेशियो दे रखा है यहाँ पे 64 × 27। मेरे पास ध्यान सुनो,
सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, याद रखना, आंसर लिखा हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या लिखा हमने, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का क्या होता है वॉल्यूम, ये है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, ऐसा हो गया। इनका हमें 2 दे रखा है, अब 2 है तो आपको होता है कि इसका रेडियस अलग होगा, और मेरे भाई ये जो है इसके बराबर दे रखा क्या, आर इन द रेशियो, तो ये रहा रेशियो में, तो ये रहा आपके सामने 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक पॉइंट याद रखना यहाँ पे कि जब भी कभी मान लो ये कह रहा है 2 स्फीयर था, 2 स्फीयर का वॉल्यूम किस में रेशियो में दे रखा है, तो मेरे भाई आपको पता है कि 2 वॉल्यूम है, इसका रेशियो डिफरेंट है, तो मतलब कि स्फीयर का जो रेडियस होगा वो अलग अलग होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रेडियस क्या माना इसको 1 और रेडियस क्या माना यहाँ पे 2। तो एक ही पॉइंट याद रखना, और बराबर में अमाउंट कितना है, ये दे रखा है 64:27, क्योंकि आपको पहला 64 दे रखा है, तो रेडियस 1 वाला 64 और रेडियस 2 वाला कितना देखा है 27। समझे मेरे भाई, तो ये पॉइंट हो गया। अब यहां से देखो ये 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके सामने बचा कितना, r1 का क्यूब अपॉन में r2, मतलब दूसरा रेडियस इसका क्यूब, ये बच गया आपके पास 64 अपॉन में 27। समझे, तो अब एक पॉइंट को यहाँ पे दिल दिमाग में बैठा लो मेरे भाई, ये आपके पास रेडियस को तो फ्री करना है, तो रेडियस को फ्री करना है r1 अपॉन में r2, तो ये क्यूब है तो इसके ऊपर में होल क्यूब लग जाएगा कितना 64 अपॉन में 27। तो आप लोग को पता होना चाहिए, अगेन स्क्वायर क्यूब आ गया, तो क्या कर सकते हो, क्यूब क्या होता है 3, मतलब 64 किसका क्यूब होता है मेरे भाई, ये 64 आपका क्यूब पता होना चाहिए किसका होता है, जब तक कमेंट कर दो 4 का, 27 किसका होता है 3 का। समझे दोस्त, ये पॉइंट हो गया। लेकिन अब क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। कुछ भी नहीं है, जो इसका एरिया है, क्योंकि सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, दोनों बराबर ही होगा। देखो मेरे भाई कैसे, ये तो आपको पता चल गया। इसे मिटाता हूं, यहाँ पे वॉल्यूम लिखता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं भाई 4/3, अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो भाई। ठीक है, पॉइंट समझे। तो ये इतने क्वेश्चंस हैं, और मेरी आगे क्वेश्चन तो देखो इसके अंदर है ही, ये वाला जो पॉइंट बता देता मैंने आपको, ये पॉइंट को आपको करके जाना अच्छे से, और मेरे भाई यही पॉइंट है, अच्छे लेवल पे काम करके जाना, क्योंकि अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस किए हैं तो मेरे भाई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, एक पॉइंट और देख लो, जो ये सारे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है, बस एक ही पॉइंट है, और भी क्वेश्चन कर लो। मुझे ये जो लगा वो मैंने आपको जल्दी करवा दिया, बस ऐप डाउनलोड करके ई बुक से वो जो 3 सेट है और केस बेस्ड है उसे आप जरूर करना, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और मेरे भाई एक पॉइंट नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।